24 फरवरी 2026 को मार्केट ने बिल्कुल एक पलटवार किया, इतना बड़ा कि आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स के कई लाख करोड़ तक डूब गए। बता दें कि मार्केट में इतना बड़ा झटका क्यों लगा। निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स 24 फरवरी 2026 को लोअर लेवल पे क्लोज हुए और सिर्फ एक ही दिन में रिटेल इन्वेस्टर्स को लगभग 2.85 लाख करोड़ का झटका लगा। ये पैसे डूब गए। टोटल बीएसई मार्केट कैप गिरकर लगभग 466 लाख करोड़ पर आ गया। लेकिन सवाल ये है कि मार्केट इतना गिरा क्यों? इसके पीछे सिर्फ एक नहीं, कई कारण है। तो चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे बड़ा रीजन है आईटी स्टॉक्स में हेवी सेलिंग। काफी बड़ा प्रेशर आया है आईटी सेक्टर से। निफ्टी आईटी इंडेक्स अर्ली ट्रेड में करीब 5% तक स्लिप कर गया। अगर आप स्टॉक्स की बात करें या सिंपल शब्दों में समझें तो लगभग सारी बड़ी आईटी कंपनीज एक साथ ही गिर गई। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक महिंद्रा, विप्रो, कोफोर्ज, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स और एम्फेसिस, ऑलमोस्ट ये सारे ही डीप रेड में ट्रेड करते दिखाई दिए। जब इतने हैवी वेट स्टॉक्स, ऑलमोस्ट सारे लार्ज कैप स्टॉक्स एक साथ गिरते हैं तो पूरा इंडेक्स नीचे आता है और ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना है जो पहली बार नहीं, कई बार पहले भी हो चुका है। दूसरा बड़ा कारण है ग्लोबल टेंशन एंड टैरिफ फियर। प्रेशर सिर्फ इंडिया में ही नहीं था, यूएस मार्केट्स में भी ओवरनाइट बहुत सारे स्टॉक्स गिरे। इसका बड़ा कारण क्या है? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ लगाने का हिंट दिया था। जब से मार्केट में खबर आई थी, मार्केट ऑलरेडी वॉलेटाइल थी लेकिन अब ज्यादा रिएक्ट कर रही है। जब कंट्रीज ट्रेड बैरियर्स बढ़ाने की बात करती है तब ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। बता दें कि यूरोपियन यूनियन ने भी यूएस के साथ एक मेजर ट्रेड डील पॉज कर दिया है टैरिफ रूल चेंजेस के बाद। इसका मतलब है कि कंपनीज फ्यूचर स्पेंडिंग डिले करती हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर्स कॉशियस भी हो जाते हैं। तीसरा कारण है एफआईआईज का सेलेक्टिव बाइंग। पिछले कुछ हफ्तों में खैर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज वापस इंडियन मार्केट में बाइंग कर रहे थे, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो आईटी सेक्टर नहीं खरीद रहे। एफआईआईज कैपिटल गुड्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जबकि आईटी सेगमेंट में सेलिंग कंटिन्यू चल रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब तक ग्लोबल अनसर्टेनिटी क्लियर नहीं होती, आईटी स्टॉक्स पर प्रेशर बना रहेगा। तो ओवरऑल पिक्चर हम ये कह सकते हैं कि आईटी सेक्टर में हेवी सेलिंग प्लस ग्लोबल टैरिफ टेंशन प्लस सेलेक्टिव एफआईआईज बाइंग, यही तीन बड़े कारण हैं जो 24 फरवरी 2026 की मार्केट के ऊपर भारी पड़े। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर डाउनसाइड आ सकता है इससे भी आगे। आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।